छोटी बहन काजल खरवार की शादी में खुशी का पल बनने के लिए सूरत से बड़ी बहन घर पे आती है, यानी अपने वो मायके में आती है। सारा इंतज़ाम, सारी जो शादी की कार्यक्रम होते हैं प्रतिदिन वो चल रहे होते हैं, जैसे मटमंगरा बतवान ऐसे प्रतिदिन चल रहे होते हैं। लेकिन जो दहेजा का कार्यक्रम है वो 30 जून को है और जो शादी का कार्यक्रम है वो 1 जुलाई को है। और उसके पहले ही मातम छा जाता है परिवार के बीच। बताया जाता है जो मृतक हैं उनके पिता के भाई के दामाद ने ही उनके ऊपर वार करते हैं, इस कदर कि वो कोमा में चले जाते हैं, यानी उनकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि जहाँ पर लेके जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर उनको रेफ़र करते चले जाते हैं। और फिर बीच में ही खबर निकल के आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस परिवार के पे क्या बीत रहा होगा आप समझिएगा ज़रा, कि जिस एक बहन की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और एक बहन अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही होती है। माँ का आरोप है कि जो इनके पद में दामाद लगते थे वो प्रतिदिन झगड़ा किया करते थे, यानी बहन शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए और सूरत से अपने मायके आती है कि ताकि हमारी बहन के शादी में खुशी का पल बन सकूं। लेकिन नतीजा क्या मिलता है वो, और इनके पद में जो दामाद लगते हैं वह ईद से उनके ऊपर या पत्थर से उनके ऊपर हमला करते हैं, जो मौके पर घायल हो जाते हैं, जो जिला अस्पताल उसके बाद रेफर करने के बाद वो खत्म हो जाती हैं। ये सिंगरा मऊ है। अच्छा, ये खत्म बहन उनका क्या नाम है? गुंजन नाम है। अच्छा, उनको शादी कहाँ हुई? घनश्यामपुर के पास में। कितने बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का। एक लड़की एक लड़का। सुनने में आया कि सूरत रहती थी, जो है शादी में आई हुई थी। हाँ, सूरत रहती है। वो तो शादी खातिर 27 तारीख टिकट था, 28 के आई यहाँ पे और 28 के रात में उसको चोट लग गई। हाँ। अच्छा, शादी की कौन कौन से इंतजाम हो रहे थे, कौन कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? जैसे औरतें मिलती आती हैं तो गाना वाना अपना गाती होती हैं, थोड़ा जैसे नाचती कूदती हैं। हाँ, ये सब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं। बस यही कुछ खड़े बच्चे। अच्छा, कितने बेटियां हैं और कितने बेटे हैं आपके? हमारे 6 लड़की थी, 2 लड़का। अच्छा, कितने नंबर की बेटी की शादी है? 5वें नंबर लड़की थी। अच्छा, 5वें नंबर। और जो गुंजन थी वो सबसे बड़ी थी? वो सबसे बड़ी लड़की थी। पूरे सपने सजा के वो सूरत से निकलती है कि मैं अपनी बहन की शादी में तमाम सामान दूंगी, तमाम दहेज दूंगी, ताकि हमारी बेटी सब लेके आई थी। पूरा सामान दहेज सब लेके आई थी। ऐसा है, उसको बहुत जलन रहता था, क्योंकि अगले साल उसकी बीबी मर गई थी। 2 बच्चे की माँ इधर ही है, 2 बच्चे उसके। हाँ, उसकी बीबी डिलीवरी था, वो जहर सुई लगवा के मार दी अपनी बीबी। कौन दामाद हो? हाँ, वही दामाद। हाँ, और वो हमारे बच्चे लोग को देख जलता है, जैसे हमारे हो गया ऐसे इनकी भी हो जाए। उसका दामाद वही सब करवाया। हाँ। गुंजन के जीजा लगते थे, इस कदर क्यों कर देंगे कि अपनी साली के साथ? छोटा जीजा लगते थे। हाँ, छोटा जीजा लगते थे। गुंजन सबसे घर में सबसे बड़ी लड़की थी। कभी ये लोग हमको परिवार समझे ही नहीं। हाँ, कभी परिवार समझे कभी भी नहीं। इतने बड़े से हम लोग इतने बड़े हो कभी नहीं समझे। जब हो तब गाली गलौज। हम लोग अपने अपने घर पे रहते थे। ऐसे कोई फंक्शन पड़ता था तो घर से आते थे। उससे कल भी आए, वो सुबह आई, मैं शाम को आई। आए तो गाना बजाना हुआ, इधर सब नाच गाना होने लगा। अच्छा, आखिरी बातचीत अपनी दीदी से क्या हुआ था कि जो अब दीदी की वो आखिरी बातें रह गई, अब दीदी आपके साथ छोड़ दी? आखिरी बात बस इतनी हुई कि हम दोनों बहन बैठ के यहीं बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही बोली थी क्या क्या सामान देने का व्यवस्था करने, कल चलेंगे हम दोनों। मैं बोली हाँ चलो, अच्छा है। बोले मैं तो नहीं जाऊँ, मैं बोली मैं जाऊँगी। वो बोले कि तू जाएगी तो मैं भी चलूँगी तेरे साथ। मैं बोली ठीक है, तू भी चलना। बस इतनी बात हुई। इसके बाद नाच गाना लगा, दोनों बहन यहाँ पे नाच रहे थे, 3-4 थे। इतने में सब नाच रहे थे। हमारे हस्बैंड भी थे, मेरे दीदी के पति थे, सब नाच गा रहे थे। और जो उनका लड़का है उनको भी हाथ पकड़ के लाए, चलो तुम भी नाच लो। हाँ, वो लोग आए, बोले जीजा हम नहीं नाचेंगे। बोलो चलो नाचो, हम भी तुम्हारे जीजा हैं। तो उनके बड़े लड़के भी पकड़ के लाए,
वो भी बोले नहीं दीजिए, हम नहीं नाचेंगे। इतने पे हो गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, गाली देने लगा। क्या नाम था, क्या लगते थे? मोनू, ऋषि, सोनू और शिवम, तीनों जन गाली देने लगे। बोल रहे कि कौन साला बोल रहा था, उसकी माँ ऐसी तैसी कर दूंगा। मेरे हस्बैंड बोले कि गाली क्यों दे रहा है, जाने दे, बोला होगा जो बोला होगा। इतने मेरे हस्बैंड को अंदर खींच के लेके चले गए। हम लोग छुड़ाने गए। इसके बाद छुड़ाने में बाहर लेके आए, वो डायरेक्ट दोनों जन ऊपर चढ़ गए, ऋषि और शिवम। ऊपर से पत्थरे पे मारे पत्थर, वो देखो वो लारी पे पत्थर मारे, वो छेद हो गया है। और दीदी, मेरी दीदी एक खड़ी थी, 8-10 पत्थर मारे। जब वो पत्थर मेरी दीदी के पास ऐसे सर पे गिरा, दीदी मेरी ऐसे गिर सकते। अच्छा, सिर पे पत्थर कौन मारा था? ऋषि और शिवम दोनों जन मिलके। जो दामाद हैं यानी जो जीजा हैं? हाँ, 2 पत्थर मारे थे। 2 पत्थर मारे। उसके बाद मेरी दीदी जब गिर गए, इतनी बड़ी लोहे की सरिये लेके आए थे उसके सर पे मारने। मैं वहीं बैठी थी, पकड़ ली। मैं बोली तो उसकी बहू और सास दोनों जन निकली बाहर, ये इधर थी तो उसको खींच के लेके जाए तो मेरी दीदी के ऊपर से चढ़ गए, दोनों लगे गए। मैं बोली तुम लोग को दिख नहीं रहा है? ऐसे वो तो गिरी तो उसकी आंखें ही बंद हो गई। खून से देखो मेरा पैर में सब खून लगा है, ये देखो। लेके मैं बोली लेके चलो दीदी को, यहाँ से लेके गए। फिर भी ये लोग, हम लोग अस्पताल ले गए, गाली दे रहे थे। मेरे पापा को घसीट के लेके जा रहे थे मारने के लिए। हम लोग तो सब लेके भाग गए हॉस्पिटल। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, छोटी बहन के 2 बच्चे थे। मैं बोली इन लोग के ऊपर हमला न कर, पड़ोस वाले बोली जरा तुम लोग देखते रहना। जना प्रशासन आ गए, थोड़ा धीरे पूरा हो गए, मालूम नहीं कब घर से निकल गए। मैं तो रात भर लेके उनको वहीं एडमिट थी। पहले ले गए सिंगरा मऊ, यहाँ पे अस्पताल पे, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला। वहाँ से रिफर के गए बदलापुर, बदलापुर से रिफर गए जौनपुर, जौनपुर से वहाँ से बोले कि ले जाओ प्राइवेट में। तुरंत वहाँ से गाड़ी किए प्राइवेट लेके आए। ICU में ना आए उसको, ICU में जब ना आए तो उसको ऐसा पत्थर यहाँ पे लगा, इधर अंदर से खून सारा इधर जम गया था। पाइप डाल साफ किए। उसके बाद वहाँ से जब ICU में लेके गए, मुझे बुलाए कपड़े से, देखी तो सांसें नहीं चल रही थी। अच्छा, तभी से सांसें नहीं चल रही थी। 10 मिनट बाद में समझी ऐसे मशीन लगाएंगे तो सांसें चलने लगी, कहीं तो धड़कन तो हो गई। मैं किसी से नहीं बताया ही, ऐसे बैठे। 10 मिनट बाद डॉक्टर निकले, गुंजा के साथ कौन है? गुंजा से मैं बोली मैं हूँ। बोले बहुत जल्दी लेके जाओ BHU। वहाँ से गाड़ी के तुरंत निकले BHU। रास्ते में ही दम तोड़ दी मेरी बहन। आप ही थे साथ में? साथ में मैं ही थी। अच्छा माता जी, इसके पहले क्या कुछ विवाद था जिसके कारण उन लोगों के मन में ये था कि ये जिनके जो खुशी का पल है इसको मातम में बदल देंगे, उनकी शादी सही से होने नहीं देंगे? 15 दिन पहले ही बोल रहे थे। वही भी बात था। अच्छा, इसके पहले कभी मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, कभी धमकी उमकी दी हो? हाँ, मारपीट हुई थी। खाली किस बात को लेकर? किस बात की? वही लड़की बोल रही थी कि ये चाट खा रहा है, वो चाट के ऊपर से आके गाली दे रहा था। कौन दे रहा था? वो ये मोनू नाम का लड़का है, उन्हीं का लड़का है। अच्छा, जब इसके बीच में पुलिस आई, किसी को गिरफ्तार की है, पकड़ी कोई? पुलिस नहीं बुलाया। अच्छा, इसके पहले जब झगड़ा हो रहा था तब पुलिस के पास आ जाती थी? एक क्या बार मदद ऐसे झगड़ा हुआ था? नहीं, पुलिस को नहीं जाती थी। जैसे अपने प्रधान है और सब है, 16 सपाट करा देते हैं, बस यही चलता था। अच्छा, एक बार भी आपने नहीं कहा कि आपका जो पत्नी है वो अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई, आपको कमी महसूस हो रहा है, तो फिर आप दूसरे परिवार को क्यों इतना परेशान कर रहे हो? आपने एक बार भी उसको समझाने का प्रयास किया? बस हम लोग बोलते थे तो उसकी सास जो है बोलती थी कि झूठे झूठे मेरे दामाद की बोलती है। अच्छा, वो अपने घर पे क्यों नहीं रहते थे, यहीं पे रहते थे? अपने उसका बच्चा यहाँ रहता था, इधर ही कमा के देता था। उसकी जब से शादी हुई थी तब से इधर ही रखी है, कमाई लेती है, उसको खिलाती है।
अच्छा, इनके बच्चे उच्चे नहीं हैं? बच्चे 3 बेटे हैं, 1 आदमी है। इतने महंगाई के जमाने में कौन इतने दिन तक अपने ससुराल में कमा के तरीके- देता है तो उसको अच्छा लगता है। हम्म, हमारे 5 जवाई लेकिन हमारे घर पर नहीं रहते, शादी उदी पड़ती है तभी सब आते हैं। बहुत 5 दिन 4 दिन तक रहते हैं बस। हम्म। जब शादी का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, एक बेटी को आपको विदा करना था, लेकिन एक बेटी आपके साथ छोड़ दी। कितनी खुशियों से वो लौटी थी कि अब मैं अपने माँ के पास चलूँगी, अपनी माँ से मिलूँगी। हमारी माँ ने जो पाल पोस कितना बड़ा कर दिया। मेरी एक बहन है, उसकी भी शादी है। क्या करो, हम लोग 6 क्या महीने से ये सब जुटा रहे थे। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी बेटी की शादी की? कहाँ तैयारी करो, 2 दिन से होती, तीसरे दिन से होती, 2 दिन से हुआ। अच्छा, आपकी बेटी के साथ कौन कौन लोग आए हुए थे? कहाँ से? सूरत से। सूरत से मेरा दामाद आया था और दो बच्चे और मेरी लड़की आई थी खाली। अच्छा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके से घटना किया है? उनको सजा